अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस और हम तकरीबन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी सारी डेफिनेशन है, सारे कंसेप्ट्स हैं, हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिसेस से। मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? ए मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि रोज़ एंड कॉलम्स की अरेंजमेंट होती है। ये देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है। ए इज़ इक्वल टू, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स, इस पूरी अरेंजमेंट को हम एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास m क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ है, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब हम अगर बात करें कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया होता है कि भाई ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताएं। तो हम कैसे बताएंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, m क्रॉस n। m हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है, n हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। जैसे आप ये एग्जांपल देख लें, 2 3 1 1 2 5, ये हमारे पास इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3। आगे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स के अगर इक्वल हो, m इक्वल टू n हो, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे आप देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4। अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, 2 रोज़ है हमारे पास और 2 कॉलम्स है। रोज़ होते हैं जो हॉरिजेंटल में हमारे पास होते हैं, इंटीजर्स को हम रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल में होती है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगर इसका उलट करें कि हमारे पास अगर रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, लेट्स सपोज अगर ऊपर वाले मैट्रिक्स की बात कर लें, इस मैट्रिक्स की, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। m इज़ नॉट इक्वल टू n। इसमें रोज़ हमारे पास कितनी है, 2, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो हमारे पास हम इस ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिनमें रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिस पर रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल हो, ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, जिसमें डायगोनल जो इंट्रीज हैं हमारे पास वो 1 हो, और जो ऑफ डायगोनल इंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, I2 से। इसी तरह अगर 3 क्रॉस 3 है तो I3 से, इसी तरह अगर n क्रॉस n है तो IN से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास I2 देखें, डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास क्या है, 1 है, ऑफ डायगोनल में 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह होता है जैसे हमारे पास देखिए अगर हम इसको एज अ 1 कंसीडर करें, जैसे 1 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो अगेन हमारे पास क्या आता है, 2। 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो अगेन क्या आता है हमारे पास, 3। तो इसी तरह जिस तरह नंबर्स में 1 को हम आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझते हैं, इसी तरह हमारे पास I2 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, हमने क्या किया, इसको I2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या हुआ, हम जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन मैट्रिक्स A ही आएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ABCD, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 5 7, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0। जिस तरह हमारे पास नंबर्स में, मैंने बताया ना आपको, नंबर्स में हमारे पास 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव क्या होती है, 1 0 0 1। तो हमारे पास क्या होगा, हम जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में क्या आएगा प्लस, और 3 को 0 से करेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 1, उसका फर्स्ट एंट्री क्या है 1, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ऐड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास, इस पर हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसमें आ जाएगा। इस वाले में हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1357, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स स्टार्ट में हमने लिया था वही मैट्रिक्स अगेन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, कि जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स अगेन हमारे पास आ जाता है। आगे हमारे पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सारी एंट्रीज जो होती हैं वो किसी मैट्रिक्स की जब सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन नहीं है, जिस तरह यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास था ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर भी आ सकता है। जैसे देखें अब ये इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, तो अब हमारे पास ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो नल मैट्रिक्स में सिंपल हमने माइंड में रखना है कि हमारे पास क्या है कि ऑल एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। इसके आप जिस तरह हम नंबर्स में ज़ीरो को कंसिडर करते हैं, ज़ीरो को वन में ऐड करें अगेन वन, ज़ीरो को टू में ऐड करें अगेन टू, इसी तरह हमारे पास इसमें भी यही होता है। देखें कि आप ज़ीरो को हम ऐड कर रहे हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें तो अगेन वही मैट्रिक्स आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो को किसी मैट्रिक्स से तो वो अगेन ज़ीरो मैट्रिक्स देगा। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स का इसका आसान है, मतलब अपने माइंड में रखना है कि इसकी ऑल एंट्रीज जो हैं, कोई एक भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ जाती है तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। ऑल एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स में क्या आता है, जिसमें हमारे पास एक सिंगल रो, ठीक है। कॉलम्स ज़्यादा हो सकते हैं, कॉलम्स n हो सकते हैं। मैट्रिक्स रो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। एनी मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो एंड n कॉलम्स, एक रो है हमारे पास और कॉलम्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स बन रहे हैं। और ये हमारे पास कौन सी होगी, अगर सिंगल रो है तो हम कहेंगे रो मैट्रिसेस। और इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा कि जिसमें एक सिंगल कॉलम हो, ठीक है। विच हैज़ ओनली वन कॉलम एंड n रोज। रोज़ डिफरेंट हो सकती हैं, रोज़ मतलब वन से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में वन कॉलम होना चाहिए। और रो मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसमें एक सिंगल रो होनी चाहिए। अगर किसी भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी सिंगल रो है तो हम कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। अगर कोई भी कॉलम है उसमें एक ही एक कॉलम है तो हम उसको बोलेंगे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि रोज़ एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जी, जिससे मतलब ए आई जी का मतलब है कि मल्टीपल इंट्रीज, आई को हम डिफरेंट देंगे 1 2 3। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 तक जाएगा, जे भी अगर 3 हमारे पास मैट्रिक्स है तो 3x3 है तो जे भी 3 होगा, आई भी 3 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक m×n का मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ ए टी। और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये m×n का है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n×m का। सिंपली हमने रोज़ को कॉलम बना देना है और कॉलम्स को रोज़ बना देना है। लेट्स सपोज अगर हम रोज़ हैं तो हम उनको सिंपली कॉलम कन्वर्ट कर देंगे। एट अ टाइम हम एक ही दफ़ा कन्वर्जन करेंगे कि अगर रोज़ हैं तो अगर हम उनको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा।